हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा मिड डे मील योजना पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जो तैयार करिए, आपसे पूछा जा सकता है। टॉपिक एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में, साथ ही साथ अदर एग्जाम्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप वहाँ से कवर कर सकते हो, राइट। और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इनको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। और एस्से और लेटर आपको दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिलेगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को तैयार कर सकते हो अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो मिड डे मील स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, एक योजना है, जिसके ज़रिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से मिड डे मील जो स्कीम है ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। और यहाँ पर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बता सकते हो कि इसके अंतर्गत जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटी आयु के जो बच्चे हैं, उन सभी को पोषक भोजन प्रदान किया जाता है, राइट। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी शुरुआत कब से हो रही है, 15 अगस्त 1995 से हो रही है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ों बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में आप बता सकते हो जितने भी स्टेट के सरकारी स्कूल हैं उन सभी में ये स्कीम चल रही है, और डेली रोज जो है करोड़ों बच्चे जो है इसके अंतर्गत उनको भोजन कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक की लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन को जो है प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करना है, सार्वभौमिकरण करना है। ठीक है, मेन जो उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम को वो यही है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देश के सभी बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक खाद्य पदार्थ मुहैया कराए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी बच्चे, जितने भी देश में बच्चे हैं, उन सभी को खाद्य पदार्थ जो है, पौष्टिक खाद्य फूड जो है उनको प्रोवाइड किया जाए, राइट। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारत सरकार ने मिड डे मील योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, और इस तहत से स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शुरू किया गया। ठीक है, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसको बेसिकली इससे जोड़ा गया इस स्कीम को, राइट। तो यहाँ पर आप इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हो, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और बेसिक फैक्ट्स जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिड डे मील स्कीम पर आने वाले खर्च को साझा किया जाता है। ठीक है, यानी शेयर किया जाता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो खर्च आता है दोनों आपस में शेयर करते हैं, राइट। जो भी खर्च इस स्कीम को लेकर के आता है उसमें से केंद्र सरकार को 60% और राज्य सरकार को 40% पैसे देने होते हैं। ठीक है, यानी जो शेयरिंग होती है वो 60-40 की बेसिस पे होती है। केंद्र सरकार जो है 60% वहन करती है, और राज्य सरकार जो है वो 40% वहन करती है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो 60-40 का रेशियो होता है, जो बेसिकली जिसमें शेयर किया जाता है जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, राइट। केंद्र सरकार भोजन के लिए अनाज और वित्तीय पोषण यानी फाइनेंसिंग प्रदान करती है। अब अनाज की व्यवस्था कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, जबकि संघीय और राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं, परिवहन और श्रम की लागत का खर्चा उठाया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो डिटेल में कि कौन क्या क्या खर्चा उठाता है। केंद्र सरकार कैसे अपना बेसिकली यहाँ पर केंद्र सरकार जो अनाज दे के, अनाजों के थ्रू और वित्तीय पोषण देकर यानी फाइनेंसिंग करके जो है अपनी सर्विसेज देती है, जबकि जो राज्य होते हैं वो जो सुविधाएं हैं, परिवहन है, श्रमिक है, इन सब का खर्चा उठाते हैं, राइट। इस योजना को मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा हमारे देश में चलाया जाता है। अब आप ये भी ध्यान रखना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो इसके अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत ये स्कीम आती है, ठीक है। मानव संसाधन मंत्रालय इसके अंतर्गत ये बेसिकली इसके द्वारा देश में स्कीम को चलाया जा रहा है, ठीक है। और इस मंत्रालय से ही इस स्कीम से जुड़ी गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है। जो भी गाइडलाइंस होंगी वो मानव संसाधन मंत्रालय ही बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस पर, ठीक है। हालांकि डिस्क्रिप्टिव में ये तो आपको लिखना होता है, वैसे अदरवाइज ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो इसको आप याद रखना। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। इस स्कीम की मदद से सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षा के छात्रों को फायदा मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि सरकारी जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ही मिड डे मील के थ्रू जो है भोजन मुहैया कराया जाता है, तो उनको ही फायदा मिलता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि मिड डे मील स्कीम के द्वारा जो खाना बच्चों को दिया जाता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी खराब होती है, ठीक है। यहाँ पर आप स्कीम के डिफेक्ट्स बता सकते हो कि कभी कभी जो है फूड वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता और प्रॉपर जैसा कि बताया जाता है वैसा उस हिसाब से नहीं हो पाता, ठीक है। धन का गबन करने के लिए नकली नामांकन किए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी इस तरह की भी समस्याएं सामने आ रही हैं कि फेक इनरोलमेंट किए जाते हैं धन का गबन करने के लिए, एम्बेजलमेंट करने के लिए, राइट। सरकारी एजेंसियां इस योजना की सही से निगरानी नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की समस्याएं तभी उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, प्रॉपर तरीके से सही से निगरानी नहीं की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सरकारी एजेंसियों को जो है इससे रिलेटेड निगरानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो खाने की जो फूड की गुणवत्ता है वो सही है या नहीं, ठीक है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सके, राइट। इस समस्या का एकमात्र समाधान भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ नियमित निगरानी पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से एंड कर सकते हो कि ये जो समस्या है ये तभी इसका समाधान निकलेगा जब भोजन की गुणवत्ता के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, साथ ही साथ नियमित रूप से निगरानी भी की जाए कि जो फूड सर्व किया जा रहा है वो सही है कि नहीं और बेसिकली फेक इनरोलमेंट वगैरह तो नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस टॉपिक को लिख सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, एंड कर सकते हो, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है, किस तरह से एक्सप्लेन करोगे इस टॉपिक को। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके बता सकते हो कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो उस पर भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।